मैग्नस का नया एक वर्जन है मैग्नस EX जो कि लॉन्च हुआ है। मैग्नस प्रो मैग्नस EX में बाहर से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन एक फ़र्क ये है कि इसके ऊपर जो बैटरी पैक है वो बढ़ा दिया गया है और टॉप स्पीड जो है करीब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की है। डिज़ाइन टर्म्स में अभी भी काफ़ी चाइनीज़ टाइप का डिज़ाइन लग रहा है, कोई ज़्यादा चेंज हुए नहीं है उसमें। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी आपको बता देता हूँ। एक इसका जो फुटरेस्ट है वो काफ़ी ठीक ठाक लगा मेरे को। ये सॉलिड एल्यूमिनियम का है और थोड़ा सा एल्यूमिनियम एक अच्छा फील देता है। साइड स्टैंड्स काफ़ी अच्छे हैं, सेंटर स्टैंड काफ़ी अच्छा है और ये जो छोटे से 2 टच हैं वाइट कलर के पार्ट देने के या बॉडी कलर के पार्ट देने के, वो मुझे अच्छा लगा। यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग का प्रोविज़न किया गया है, लेकिन उसको एक्सेस करना कुछ खास आसान नहीं है। तो यहाँ पे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हो। हमने अभी तक उसकी कोशिश नहीं की चार्ज करने की। और पीछे यहाँ पे आप कुछ अगर लगेज ले जाना चाहते हो तो एक काफ़ी भारी भरकम सा एक रियर का एक सपोर्ट टाइप दिया गया है। तो इसमें लग रहा है कि आप एक 8-10 किलो सामान आराम से बांध के इसके ऊपर पे ले जा सकते हो। तो आगे पीछे में इंडिकेटर दिए हुए हैं, DRL LED वाले लगाए हुए हैं। आगे पीछे दोनों में ड्रम ब्रेक दिए हुए हैं, डिस्क ब्रेक नहीं दिए हुए हैं। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि कॉम्बी ब्रेक्स है, ये गवर्नमेंट ने आजकल मैंडेटरी किया हुआ है। तो आप जब आगे की ब्रेक दबाते हैं तो ऑटोमेटिकली पीछे की ब्रेक भी लग जाती है, जिसकी वजह से बारिश में जब मैं कल इसको गाड़ी को चला रहा था तो ब्रेकिंग का कुछ मज़ा अलग आ रहा था। नहीं तो नॉर्मली थोड़ा सा एक स्लिप होने के चांसेस लगते हैं, ऐसा लगता है अगर एक ही ब्रेक दोनों ब्रेक एक साथ ना लगाओ तो। टायर की क्वालिटी से मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। इतना अच्छा ग्रिप नहीं पकड़ रहा है वो, स्पेशली आज के दिन बारिश का मौसम चल रहा है, जुलाई का महीना है पूना में। और जब इसको मैं बारिश में लेके गया तो थोड़ा सा जब आप इधर उधर ये करते हो तो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है, एक क्योंकि टायर पतला भी है और उसका जो ट्रेड है वो काफ़ी बॉर्ड सा एक ट्रेड है। फ़ायदा इसका ये होता है कि आपका जो वॉट आवर्स पर किलोमीटर है वो आपको अच्छा मिलेगा, यानी कि एवरेज आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि फ्लैट ट्रेड टायर जो रहते हैं उससे आपको एवरेज आपकी गाड़ी का बढ़ जाता है। तो लॉन्ग रन में आई डोंट नो, मुझे अभी भी लग रहा है कि टायर का थोड़ा सा ट्रेड या विट बदल करके कंपनी को एक बार कुछ ट्रायल करना चाहिए। सीट की जो हाइट है वो मेरे हिसाब से कंफर्टेबल है। थोड़े से जो 6 फुट वाले लोग हैं उनके लिए कंफर्ट लेग तो थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन जो एवरेज आदमी है 5 फुट 5 इंच 5 फुट 8 इंच वाले बंदा या बंदी जो भी हैं उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा सीट में। ज़्यादा ड्राइविंग नहीं की है, करीब मेरे 50 किलोमीटर के आसपास ड्राइविंग हो गई है, तो उसमें कोई बैक एक वगैरह ऐसा कुछ लगा नहीं। तो फ्लोर बोर्ड की भी हाइट ठीक ठाक है, तो टोटल एर्गोनॉमिक्स जो है मेरे हिसाब से काफ़ी ठीक ठाक है। तो आप जब गाड़ी ऑन करते हो तो सबसे पहले आपको ये वाला एक स्विच दबाना होता है और उसके बाद में गाड़ी ऑन हो जाती है। थोड़ा सा आप देख रहे हो कि ये वाइब्रेशन आ रहा है गाड़ी में, तो ये जो प्रॉब्लम है कई इलेक्ट्रिक गाड़ियों में है। और इसका एक रीज़न ये है कि जो इसकी शाफ्ट की जो माउंटिंग है वो रिजिड नहीं है ज़्यादा, तो उसकी वजह से अगर आपका अलाइनमेंट थोड़ा सा भी गड़बड़ हो जाता है तो आपका वाइब्रेशन आना शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ है जो एक डिज़ाइन प्रॉब्लम है ईवी इंडस्ट्री के लिए, स्पेशली जो बजट वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो शाफ्ट की स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, और इस तरफ की जो शाफ्ट की स्ट्रेंथ और भी कम होती है, क्योंकि वो एक हॉलो शाफ्ट होता है जिसके अंदर से आपकी वायरें जा रहे होते हैं हब मोटर को ड्राइव करने के लिए। तो इस एरिया की स्ट्रेंथ जो रहती है काफ़ी कम रहती है, तो इसकी वजह से वाइब्रेशन और बाद में टायर का जो वेयर होता है अनइवन हो जाता है वो वाइब्रेशन की वजह से। तो अब हम इसके स्पीडोमीटर पे आ जाते हैं। तो स्पीडोमीटर LCD स्पीडोमीटर है जिसकी विजिबिलिटी कुछ खास अच्छी नहीं है। एक और प्रॉब्लम ये स्पीडोमीटर का है कि आपको इंट्यूटिवली समझ में नहीं आता है कि आपकी बैटरी कितनी बची हुई है। अब देखिए जैसे ये 2 बार हैं, ये L है और ये H है, तो अभी बहुत R&D करने के बाद हमको ये समझ में आया कि भैया यही चीज़ है जो बैटरी, और ये जो 3 बार हैं हमेशा लगे रहते हैं, और जब आप इसको ऑन करो तो कभी कभी वो ब्लिंक करना भी शुरू कर देते हैं। तो मतलब ये जो डिस्को है इस वजह से आपका जो बैटरी का जो ये है वो भी ख़राब हो जाता है, समझ में नहीं आता है आपको।
तो ये स्पीडोमीटर के ऊपर में कंपनी को ज़रूर काम करना चाहिए। ये अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब इसको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। चाहे आप उसको एलईडी का क्लस्टर बना दीजिए, टच स्क्रीन तो खैर टीएफटी काफ़ी महंगा पड़ेगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी को उसमें जाना चाहिए, लेकिन एलईडी वाला एक क्लस्टर ज़रूर डाल सकते हैं इसके ऊपर। स्विच क्वालिटी ओके है। अब जैसे ये वाला बटन है, ये आप देखिए दब गया है, बाहर नहीं आ रहा है, ये देखिए नई गाड़ी है। तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं मतलब ठीक ठाक है, एवरेज है स्विच क्वालिटी, ठीक है। आई थिंक कंपनी को थोड़ा सा इसके ऊपर में ध्यान देना चाहिए। यहाँ एक बटन दिया हुआ है लो हाई के लिए, तो ये आप हाई स्पीड पे हम लोग चल रहे हैं। अब 50 की स्पीड अभी बता रहा है, लेकिन जब मैं चलाऊंगा तो इतनी नहीं आएगी। और ये जो है ये लो पे चलेगा। अभी जैसे ही आप लो पे चले जाओ, देखो वाइब्रेशन कम हो जाती है क्योंकि स्पीड भी कम हो गई है। तो 30 के आसपास में टॉप स्पीड लॉक की जाती है लो पे। देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ प्रोटेक्शन टू द बैटरी, इट इज़ नॉट दैट इट्स नॉट देयर, बट लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज़ ओपन, ठीक है। तो यहाँ से आपका थोड़ा सा आ सकता है पानी अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि एकदम पूरा फुल प्रूफ है, बट मेरी उम्मीद है कि शायद IP67 रेटिंग की बैटरी हो। तो अगर IP67 रेटिंग है तो अपने को ज़्यादा टेंशन नहीं है कि पानी अगर चले भी गया तो भी ज़्यादा दिक्कत करने नहीं वाला है। और बीच में ड्रेन होल वगैरह तो बनाए होंगे यहाँ पे साइड में, ताकि अगर जो पानी जा रहा है उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए एक आध होल होना चाहिए यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट पे। मोटर करीब 1200 वाट की मोटर है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। मतलब आप चाहिए तो आप 3-4 kWh की भी 3-4 किलोवाट की मोटर भी लगा सकते हो, जैसे कि एथर एंड कंपनी लगाई हुई है, लेकिन फिर वो ज़्यादा आपके वाट आवर्स खींचती है, तो फिर उसका रेंज पे आपको इफेक्ट होता है। 1200 में आपको ट्रैफिक मैनेज कर सकते हो आप, और वाट आवर्स पर किलोमीटर भी मिल जाता है। मतलब टॉप स्पीड मेरे ख्याल से 50 की काफ़ी ठीक ठाक है। मतलब इंटरसिटी हाईवे यूज़ के लिए गाड़ी नहीं है बिल्कुल, ये आपको सिर्फ शहर के अंदर घूमने फिरने के लिए काफ़ी काम कर लेगी, ठीक ठाक। मैग्नस की हम बैटरी निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये MCB को ऑफ करते हैं यहाँ से, और ज़्यादा करके पहले MCB यहाँ पे लगाया करते थे लोग, और इस टाइम एम्पियर वालों ने MCB को थोड़ा सा साइड के पोजीशन में डाल दिया, जो कि बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि जब यहाँ पे पड़ा रहता था तो जब आप डिक्की बंद करते हो या कोई सामान वगैरह अटक जाता है तो अपने आप बंद हो जाती थी। तो ये बंद कर दिया हमने। ये बाय द वे स्विच है LED लाइट ऑन ऑफ करने का। तो ये डिक्की की LED लाइट जब सीट नीचे जाती है तो फिर बंद हो जाती है, फिर ये ऑन हो जाती है, और काफ़ी ब्राइट लाइट है, ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी है। एनीवे, तो हमने ये बंद कर दिया। अभी ये एक कवर दिया हुआ है एल्यूमिनियम का, इसको हमने निकाला, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का लग रहा है। ये चीज़ जो लग रहा है ये थोड़ा सा देसी लग रहा है मेरे को। ये देखिए जो से ऐसे गोलाई में काटा हुआ है वगैरह वगैरह। अब आपको ये दोनों क्लैंप खोलने हैं। तो ये इन लोगों के लिए है जो कि गाड़ी घर पे चार्ज करना चाहते हैं बैटरी को। तो अच्छा, पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है इसको, क्योंकि ये क्लैंप जो है C टाइप के चैनल के थ्रू बाहर निकल जाता है। ये हमने क्लैंप निकाला, साइड में रखा। ये एंडरसन कनेक्टर है जिसको हमें निकालना पड़ेगा। एंडरसन कनेक्टर्स कुछ खास बढ़िया नहीं रहते हैं, ठीक है। ये निकाल दिया अभी हमने कनेक्टर, और ये स्लोपिंग है बैटरी का पैक इसका, और ये रहा बैटरी पैक। हाँ, कम से कम 20 किलो तो वजन होगा इसका। तो ये जो है सिगेर करके कंपनी है जिससे बना रही है पैक को, और ये करीब 60 वोल्ट 38 एम्पियर आवर का पैक है, यानी कि करीब 2.3 किलोवाट आवर की बैटरी है, जो कि हाई स्पीड गाड़ियों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। 2 किलोवाट आवर के नीचे तो आपको बैटरी लेनी नहीं चाहिए हाई स्पीड में। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे कि एक स्लोप दिया हुआ है, और नीचे एक क्या कहते हैं नायलॉन टाइप का एक स्ट्रिप डाला हुआ है, जिसकी वजह से बैटरी स्लाइड करना आसान है।
तो ये भी एक अच्छी चीज़ है क्योंकि बैटरी अदरवाइज स्लाइड नहीं करेगी ठीक से। तो ये अभी हमारा निकालने का एक्सपीरियंस था। अब इसे वापस डालते हैं। तो ये आपने फिर से उठाया और बहुत आसानी से अंदर चले गया, कोई ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। ये हमने फिर से कनेक्टर्स को जोड़ लिया, क्लिक आवाज आई मतलब जुड़ गए हैं। अब हम इसे क्लैंप्स को वापस डालेंगे। ये टाइट कर दिया इसको पूरा हमने। और ये क्लैंप इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो बैटरी चलने में अगर हिल गई तो गड़बड़ा सकती है। तो ये इसको एंडरसन कनेक्टर को हमने नीचे दबा दिया और ये 2 खांचे बने हुए हैं इस कवर के लिए। यहाँ पे खांचों में कवर को डाला और ये लॉक हो गया। ठीक है, तो ठीक है, इतना बुरा नहीं है। गाड़ी ऑन। ठीक है, तो डिक्की ठीक ठाक है। बैटरी की कैपेसिटी को नज़रअंदाज रखते हुए डिक्की की स्पेस अपने को ठीक ठाक मिल जाती है। ओला टाइप की तो नहीं है, लेकिन आपका एक हेलमेट ज़रूर बैठ जाएगा अंदर और जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन अगर आप अपना चार्जर साथ में लेके जाना चाहते हो तो चार्जर ऑलमोस्ट आप समझ लो 1/4 डिक्की की जगह खा जाएगा। तो ठीक है, चार्जर होना ज़रूरी है। तो ये मेरी एक कांस्टेंट कंप्लेंट रहती है कंपनियों के साथ में कि भैया चार्जर के लिए एक स्पेशल स्टोरेज की जगह बनाइए आप, कहीं तो यहाँ पे डाल दीजिए या यहाँ पे डाल दीजिए ताकि डिक्की आपको पूरी की पूरी मिल जाए करे। बैटरी NMC की बैटरी है और जाहिर है कि अगर आपको 2-2.5 किलोवाट आवर की बैटरी चाहिए तो LFP फिट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इतनी डिक्की की जगह तो नहीं मिलेगी अगर आप LFP को फिट कर देंगे तो। जो NMC बैटरी में टिपिकल प्रॉब्लम आपका ये रहता है कि जैसे जैसे आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती रहती है उससे वोल्टेज नीचे गिरती है बैटरी की और फिर आपकी जो स्पीड है, टॉप स्पीड है, वो कम हो जाती है। तो अगर आपको समझो फुल चार्ज बैटरी में अगर आपको 50 की स्पीड मिल रही है तो जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो गई है, समझो आधे बैटरी पे आप आ गए हो, तो 40-45 के बीच में स्पीड मिलना शुरू हो जाती है। लेकिन ठीक है, 3 साल की वारंटी मिल रही है आपको बैटरी पे और शायद कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के आप उसका 3 से 5 भी साल करा सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो 5 साल की बैटरी वारंटी लेना एक बढ़िया बात होगी। हमें सिर्फ कंडीशंस क्या है वारंटी की ये पता नहीं है कि 5 साल बाद वो लोग कितना डिग्रेडेशन प्रॉमिस कर रहे हैं। मेरा अंदाज़ है करीब 70% के आसपास डिग्रेडेशन हो जाएगा। तो आज के दिन में जो हमने बात की है और हमारा खुद का भी एक्सपीरियंस है, 80-100 के बीच में गाड़ी दे रही है रेंज में। तो आप समझ लो 5 साल बाद अगर 30% डिग्रेडेशन पकड़ा तो 80 का 30% 25 के आसपास पकड़ लो तो करीब 50-60 के आसपास आपको एवरेज 50 के आसपास तभी मिल रहा होगा, जो कि आसपास के काम करने के लिए ठीक ठाक। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाहते हो तो शायद 5 साल बाद के 3 साल बाद ही आपको शायद बैटरी बदलनी पड़े। पहन लिया है, एक बैग आगे एक बैग पीछे, क्योंकि जैकेट से हमें नफरत है। और अब हम गाड़ी चलाने के लिए, चक्कर मारने के लिए चलते हैं। तो ये अब हम लो मोड पे चल रहे हैं और अभी हम लोग डबल सीट जा रहे हैं और आप देखेंगे कि टॉप स्पीड करीब और 23-24 के ऊपर में हमारी स्पीड जानी चाहिए, क्योंकि बैटरी करीब 50% के ऊपर ख़त्म हो चुकी है। तो उस समय रेंज का आपको इशू आना शुरू हो। ये अब हम पूना के डेक्कन जिमखाना एरिया में पहुंच गए हैं। हाइट है, मतलब स्लोप ऊपर चल रही है तो फिर आप हाई मोड में भी ज़्यादा स्पीड पे ले नहीं पाते हो गाड़ी को। तो अब हम हाई मोड पे चल रहे हैं और अब खैर नीचे जा रहे हैं तो इतना ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ये रास्ता जाता है या नहीं जाता है? ये रास्ता जाता है अपना, इससे भी जा सकते हैं। सस्पेंशन तो बहुत ही बढ़िया है, कोई छू नहीं। नहीं तो नॉर्मली
ईवीज़ में ये एक बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि थोड़ा सा भी गाड़ी पुरानी हो जाती है तो फिर आपको कहाँ-कहाँ से आवाज़ें आने लगना शुरू हो जाती है। जैसे छोटे बम्प हैं यहाँ, बिल्कुल एकदम स्मूथ गई। हम डबल सीट करीब 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का चक्कर मार के आए। जहाँ पे आपको चढ़ाई आ रही है वहाँ पे आपको दिक्कत ज़रूर होती है, स्पेशली अगर आप डबल सीट हैं, आपको थोड़ा सा लो स्पीड का ही अंदाज आता है उसमें। लेकिन जहाँ रोड्स फ्लैट हैं या जहाँ चढ़ाई नहीं है वहाँ पे आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो स्पोर्टी लोगों के लिए तो नहीं है गाड़ी ये, ठीक है, लेकिन जो बिजनेस वाले लोग हैं जिनको अपने क्या बोलते हैं माल ढो जाना है, ढोने का काम करना है थोड़ा सा, या फिर आपके कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको देने के लिए मेरे को लगता है कि ये गाड़ी ठीक ठाक है। गाड़ी का लोकलाइजेशन काफ़ी हद तक हो चुका है। मोटर के बारे में मुझे पता नहीं है, शायद वो अभी भी इंपोर्ट हो रही है चाइना से, लेकिन बाकी जो छोटे मोटे पार्ट्स हैं जैसे कि प्लास्टिक पार्ट्स हैं और रियर व्यू मिरर्स हैं, वो सब जो है वो देसी ही हैं। सीगर टेक नाम की कंपनी है हैदराबाद की, जिसने शायद ये बैटरी बनाई हुई है। करीब लोकलाइजेशन यानी कि भारत में बनी हुई चीज़ें करीब 80% के आसपास होंगी इस गाड़ी में। शहरी इस्तेमाल के लिए बढ़िया गाड़ी है। आपका वज़न भी ढो लेगी, आपके लोड भी ढो लेगी, बजट भी ठीक ठाक है, टॉप स्पीड भी ठीक है, रेंज ठीक ठाक है। सामान भी सामने आपको जगह है रखने के लिए, डिक्की स्पेस है आपके पास में। तो क्या बोलते हैं मिस्टर एवरेज वाली गाड़ी है ये। तो जो भी आपको गाड़ी में चाहिए उपस्थित है यहाँ पे। दिल की धड़कन बढ़ाने वाली ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ठीक है, बूढ़े आदमी की शादी की तरह है, ठीक है, तो आपको धड़कन वाला दिन अगर ख़त्म हो गए हैं मेरे जैसे, तो शायद आपके लिए गाड़ी ठीक रहेगी। 2-3 चीज़ जो मुझे लगा कि कंपनी को करनी चाहिए, एक तो टायर के बारे में कुछ करना चाहिए, टायर का कुछ और एक्सपेरिमेंट करके उसका ट्रेड चेंज करके थोड़ा सा अगर ग्रिप अच्छा रह सके तो वो अच्छा रहेगा। और दूसरी जो चीज़ है वो स्पीडोमीटर के बारे में। स्पीडोमीटर में आपका जो डिस्प्ले है वो ज़्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर लाने के लिए प्लस बैटरी इंडिकेशन जो है अलग से उसको दिखना चाहिए। वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और ईवी चलाने वाले के लिए बैटरी का जो चार्ज का स्टेटस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि ये गाड़ी में नहीं है।